गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की राजधानी क्या है? ऑप्शन देखिए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला या फिर चंडीगढ़। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से रिलेटेड आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? चंडीगढ़ की स्थापना 1952 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद इसकी नींव रखने के लिए आए थे और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर भी कहा जाता है। और ये भी याद रखना, आज़ादी के बाद भारत का ये पहला सुनियोजित बसने वाला शहर था। इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए पर फरीदाबाद दिया गया है। जो चंडीगढ़ है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनके सपनों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य में खालिस्तान जिले हैं 25, 23, 21 या फिर 22। बहुत ही आसान है। हरियाणा राज्य में आप सभी को पता है 22 जिले हैं और 22वां जिला आपका 2016 के अंदर चरखी दादरी को बनाया गया था। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, लेकिन वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा दक्षिण पश्चिम में खालिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पंजाब के साथ, दिल्ली के साथ, गुजरात के साथ या फिर राजस्थान के साथ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी पर आपको गुजरात दिया है। हरियाणा की सीमा गुजरात से कहीं पर भी नहीं लगती है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, तो हरियाणा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है और हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ लगे हुए हैं। ऑप्शन ए पर है आपको पंजाब। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में पंजाब है और पंजाब के साथ भी हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। दक्षिण पूर्व के अंदर हरियाणा के दिल्ली लगती है, दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले लगते हैं और हरियाणा 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब का फूल, सनड्रॉप या फिर सूरजमुखी। तो कमल जो है वो हरियाणा का राजकीय पुष्प है। कमल को जो साइंटिफिक नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको साइंटिफिक नाम आपको अगर लिखा आता है तो वो नीलम्बो नुसिफेरा होगा। एक लाल कमल होता है और एक सफ़ेद नीला और लाल 2 तरह का कमल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2019 तक हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 105, 90, 99 या फिर 89। तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत आसान कर दिया। 1 दिसंबर 2019 तक हरियाणा विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 सीटें हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब हरियाणा विधानसभा में 54 सीटें थी। उसके जस्ट 1 साल बाद ही 1967 में सीटें बढ़ाकर 81 कर दी गई और उसके जस्ट 10 साल बाद 1977 के अंदर हरियाणा विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 90 कर दी गई। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो दूसरा तरीका याद रखना, हरियाणा के अंदर जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा वो 1967 में लगा था, तब हरियाणा के अंदर सीटें बढ़ाकर 81 की गई। दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा, तब 81 से बढ़ाकर 90 कर दी गई थी। लेकिन आपने बहुत सारी बुक्स के अंदर 91 भी लिखी देखी होंगी, बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं। अगर यहाँ पर 91वां ऑप्शन होता तो शायद आपको उसके साथ भी जाना पड़ता, लेकिन हरियाणा के अंदर 104वां संविधान संशोधन किया गया। पहले सीट 91 ही थी। जो एक पर्सन होता है विधानसभा का सदस्य, उसको राज्यपाल मनोनीत कर सकता था, लेकिन आज तक किया नहीं गया है। और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा के अंदर जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य है उसकी जो सदस्यता है या फिर उसकी जो सीट है उसको खत्म कर दिया गया है। तो वर्तमान के अंदर हरियाणा की जो विधानसभा सीटें हैं वो 90 हैं। इसके साथ साथ आपको राज्यसभा की पता होनी चाहिए। राज्यसभा की सीटें जब 1966 में थी 4 और वर्तमान में हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। लोकसभा की सीटें 1966 में 8 होती थी, उसके बाद आपकी 1967 के अंदर 9 कर दी गई और वर्तमान में ये 10 सीटें हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर गुजरती है? मारकंडा, महानदी, नर्मदा या फिर चंबल। तो इनमें से ऑप्शन को देखकर तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, जो हरियाणा से होकर निकलने वाली नदी है वो मारकंडा नदी है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और ये अंबाला के पास प्रवेश करके कुरुक्षेत्र की जो सनेसा झील है उसके अंदर प्रवेश करती है और ये कैथल के समीप घग्गर नदी में मिल जाती है। इसके साथ साथ आपसे मारकंडा नदी का दूसरा नाम भी पूछा जा गया है बहुत बार एग्जाम में। मारकंडा नदी का जो दूसरा नाम था या पुराना नाम है वो अरुणा था। ऑप्शन बी पर आपको महानदी दी है, जो छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के संबल जो अंचल है उसके अंदर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश व गुजरात में बहती है और जो चंबल नदी है वो राजस्थान व मध्य प्रदेश की बहने वाली नदी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य है? वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। ऑप्शन देखिए, झज्जर, पंचकूला, रेवाड़ी या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य है वो पंचकूला जिले में है और ये 10 दिसंबर 2004 को बनाया गया था। इसके साथ साथ झज्जर के भी आते हैं। झज्जर में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, एक भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा है खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। रेवाड़ी के अंदर है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य और कुरुक्षेत्र के अंदर है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है? गेहूं की, चावल की, गन्ना या फिर मक्का। वैसे तो हरियाणा के अंदर ये सारी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाए वो हरियाणा के अंदर गेहूं की फसल की खेती की जाती है। आप हो सकता है आपको लगता है आपके एरिया में चावल ज़्यादा उगाए जाते हों या फिर गन्ना ज़्यादा उगाया जाता हो या मक्का ज़्यादा उगाया जाता हो, लेकिन जो HSSC मानती है वो मानती है कि हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है वो गेहूँ की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक लीडर हरियाणा से नहीं है? श्री भजनलाल, श्रीमती कुमारी सैलजा, श्री रणदीप सुरजेवाला या फिर श्री जसवंत सिंह। तो श्री भजनलाल, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला तीनों ही हरियाणा के नेता हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी पर है जसवंत सिंह वो हरियाणा के नेता नहीं हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस विधा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, सूर सम्मान, कवि राज्य सम्मान, उदय कवि या फिर राष्ट्रीय कवि। तो दोस्तों जो सूर सम्मान है वो हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसको एज ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। पहले इसको जो था सूर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम सूर सम्मान कर दिया गया। 22 मई 2016 को इसका नाम बदलकर सूर सम्मान किया गया था। इसके अंदर 1.5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है और इस पुरस्कार का नाम जो है वो संत सूरदास के नाम पर रखा गया है। संत सूरदास का जन्म स्थल भी आपसे पूछा गया है। फरीदाबाद के सीही गांव में संत सूरदास का जन्म हुआ था। उनके गुरु का नाम बार बार पूछा जाता है। एक उनके गुरु का नाम था आचार्य वल्लभाचार्य और दूसरे उनका गुरु का नाम था संत हरिदास। और उनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार आपसे पूछी जाती हैं। एक है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।